दोस्तों आज देख लेते हैं निफ्टी क्या करेगी। कल कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो आज देख लेते हैं एक बार क्या हमारे लेवल्स वगैरह निकल के आ रहे हैं। बाकी मैंने 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाली और उससे पहले मैंने जो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि हमें कॉल की साइड अभी कम ध्यान देना, क्योंकि कॉल की साइड मार्केट अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो धीरे धीरे मोमेंटम मिल रहा है, बट वही है कि प्रीमियम डिके भी उतने जल्दी हो रहा है, क्योंकि मार्केट जहाँ से ऐसे बढ़ती है वहीं वापस आ जाती है, जहाँ से बढ़ती है फिर वहीं वापस आ जाती है। सिंपली वहीं 3-4 दिन से ऐसे चल रहा है, तो इसलिए हमने कॉल के लिए कम बोला था। कल मार्केट की इसमें मतलब निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी की एक्सपायरी पे कल एक मोमेंटम हो सकता है और मे भी ना भी हो, क्योंकि मार्केट कुछ दिनों से सेम उसी रेंज में रह रही है, जहाँ से ओपन हो रही है उसी के अंदर आगे बंद हो रही है। तो इसलिए हमें कोई भी ऐसा सिनेरियो पहले से नहीं सोचना कि हाँ यही होगा मार्केट में कल। तो सिंपली हम एक बार लेवल निकाल के देख लेते हैं। डे के चार्ट पे भी हमें सेम ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। मार्केट जहाँ स्टार्ट हो रही है वहीं आगे क्लोजिंग दे रही है, जहाँ स्टार्ट हुई है 2 दिन तो बिल्कुल सेम मार्केट ने ऐसा ही किया है। उससे पहले एक बुलिश कैंडल आई थी, बट उसमें भी मार्केट ने एक बार अप लगाया फिर वापस नीचे आ गई। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट 15 मिनट पे हमें क्या दिखा रही है, 5 मिनट पे क्या दिखा रही है और कल क्या कर सकती है मार्केट। कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो हो सकता है कोई मोमेंटम मिल जाए और हो सकता है मार्केट बिल्कुल रेंज में ही क्लोजिंग दे दे। तो हमें पहले कुछ ऐसा सोचना नहीं, हमें बस अपने लेवल्स को देखना है कि हम अगर उस पर हमें कोई ट्रेड मिल रही है तो हम ट्रेड लेंगे, हमारे सेटअप पे ट्रेड लेनी चाहिए। ये बहुत हमें सोच के रखना होता है। और कॉल की साइड में तो अभी भी कह रहा हूँ कि हाँ मूवमेंट मिल सकता है, बट हमें कुछ कम क्वांटिटी के साथ ही एंट्री लेनी चाहिए कॉल की साइड, क्योंकि कॉल में क्या है कि कम में भी हमें प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। जैसे इस दिन देखिए यहाँ पे एक ही कैंडल में हमें अच्छा मोमेंट मिला, बट उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट वहीं घूमती रही। अगले दिन फिर लोगों ने सोचा कि ऐसा ही कोई मूव मिल सकता है, ऊपर खुलने के बाद यहाँ से उन्होंने सोचा वही बड़ी कैंडल आने के बाद कि हाँ भाई इस कैंडल के बाद मोमेंट मिल सकता है, बट वही सेम ऐसे उसी रेंज में ये भी। तो हमें लेवल देख लेते हैं। लेवल हमारे सिंपली कल के लिए ये यही है। ऊपर की साइड अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम कॉल के लिए ही देखेंगे, कॉल के लिए देखेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक कर रही है ऊपर की साइड, अगर यहीं कहीं खुल के इस लेवल को ब्रेक कर रही है तो भी ये सेम ही है। और अगर नीचे की साइड इस लेवल को ब्रेक कर रही है, जो ये लो था इस कैंडल का, इस लेवल को, या फिर ये अगर हम अच्छे से देखें तो इस लेवल को, ये यहाँ पे ओपनिंग भी हुई थी, मतलब क्लोजिंग भी हुई थी और ओपनिंग भी हुई थी सेम पॉइंट पे जो कल से परसों का दिन था। और इसी में कल मार्केट ने यहाँ से टच करके इसको इसको नीचे की साइड ब्रेक नहीं किया। तो इसको अगर नीचे की साइड ब्रेक कर रही है मार्केट तो हम पुट के लिए देखेंगे सिंपल। इसके ऊपर कॉल के लिए इसके अगर बीच में खुलती है कहीं, यहीं कहीं खुलती है, तो जिस भी साइड हम ब्रेक करेंगे उसी की साइड हम देखेंगे। क्वांटिटी हम दोनों साइड ही थोड़ी कम रखेंगे कल के दिन। अगर मोमेंट मिलता है तो हमें कम में भी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर लॉस होता है या स्टॉप लॉस हमारा हिट होता है तो उसमें हमें लॉस कम होगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो अगर प्रीमियम डीके होता है तो वो उसका भी हमें एक वो मिलता है, ड्रॉबैक है ये प्रीमियम डीके भी, कि हाँ भाई उसकी वजह से हमें हमारा जो स्टॉप लॉस है वो जल्दी हिट हो जाता है कई बार। तो हमें क्वांटिटी हमें कम रखनी है। कल मार्केट अगर रेंज में भी रहती है तो भी हमें ये है कि लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मोमेंटम मिलता है तो हमें प्रॉफिट उसमें भी मिल सकता है, कम क्वांटिटी के साथ भी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। अब लेवल जो नीचे की साइड के टारगेट है वो पहले तो यही है सिंपल, और सेकंड ये वाले हैं। तो ये जो हमारे टारगेट है नीचे की साइड के, फर्स्ट एंड सेकंड ये टारगेट है। अगर इससे नीचे आते हैं मार्केट तो फिर ये है, एक सेकंड, ये जो है ये टारगेट निकालना हम किसी वीडियो में देखेंगे कि कितना इजी होता है। अगर हम इसको मार्केट को देख रहे हैं तो टारगेट निकालना बिल्कुल मतलब इजी होता है। क्या है कि आप यहाँ पे देखिए इस में गई मार्केट, फिर वहाँ से नीचे आ गई, फिर अगली बार यहीं खुली, उसके बाद फिर नीचे आ गई, फिर यहीं से जाके थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, बट इसको ब्रेक किया तो देखो कितने अच्छे मोमेंट मिला। तो ऐसे ही टारगेट सिंपली निकलते हैं। अगर मार्केट ने ये दो एक दो ये 3 पॉइंट बनाए, इनको ब्रेक किया तो ऊपर की साइड कितना अच्छा मूव मिला है। तो ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अब ऊपर की साइड क्या है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक कर रही है तो हमारे लेवल टारगेट होंगे वही 100 पॉइंट के, या 80-90 पॉइंट पे भी हम एग्जिट कर सकते हैं। वो हम 1:2 या जो भी हमारा एसएल होगा उसके हिसाब में हम देख सकते हैं। एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं रखना। एसएल के लिए हमें
ये जो अगर इसको ऊपर की साइड ब्रेक कर रही है तो फिर वापस इसके नीचे नहीं आनी चाहिए मार्केट। अगर कल ऊपर ही खुल रही है, कहीं गैप अप ज़्यादा खुल रही है, तो हम देखेंगे अगर मार्केट इस पॉइंट के लिए वापस नीचे आ रही है तो पुट के लिए ही बैठेंगे हम। फिर अगर गैप अप खुल के और नीचे आ रही है तो पुट के लिए बैठेंगे। पहले टारगेट ये हो जाएंगे, फिर दूसरे ये, और तीसरे टारगेट ये हो जाएंगे। तो ये अगर ये गैप अप का सिनेरियो, अगर गैप अप खुलती है तो हमें ऐसा करना है। रेंज में खुलती है तो हमें वो देखना है कि कहाँ मार्केट ब्रेक कर रही है, ऊपर की साइड ब्रेक कर रही है, नीचे की साइड, जिस भी साइड ऊपर की साइड ब्रेक करेगी तो ऊपर के लिए, और नीचे की साइड ब्रेक करेगी तो नीचे के लिए। सिंपल है। ऊपर हम कम क्वांटिटी रखेंगे, थोड़ा नीचे की साइड हम रखते हैं ज़्यादा, बट नीचे भी मैं यही कह रहा हूँ कि हमें कमी रखनी चाहिए। मार्केट में अभी हम अपोजिट ट्रेड नहीं ले सकते, मार्केट काफ़ी दिनों से बढ़ रही है और हो सकता है और भी बढ़ जाए काफ़ी, तो इसलिए हमें कमी क्वांटिटी रखनी है दोनों साइड। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको कुछ अच्छा मिल रहा है तो। थैंक यू।